दोस्तों, आज हम आपको यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट हैं, जो सेक्टर हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको रूट दिखाएंगे। ये हम इस टाइम खड़े हैं 0 पॉइंट। अगर आप हमारे लेफ़्ट साइड से आएंगे दिल्ली से, और राइट साइड में हमारा पड़ता है परी चौक। तो आप ये एक्वा लाइन है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो हम 0 पॉइंट पर हैं इस टाइम। तो आप कहीं से भी आते हैं, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से या परी चौक से, कहीं से भी, ओवरऑल नोएडा से, तो आप 0 पॉइंट पर जैसे चढ़ेंगे आपको कहाँ पर एग्जिट लेना है, कैसे कैसे आप जा सकते हैं। आपका खुद का व्हीकल है तो आप सीधा इस पर जाएंगे, 2 से एग्जिट करेंगे, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेके चलूँगा। और आप जैसे पब्लिक वाहन जैसे बस वगैरह से भी परी चौक से इजीली जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें गौरव यूनिवर्सिटी के गेट पर, मतलब अंडरपास पर उतार दो, या मिर्ज़ापुर विलेज पड़ता है वहाँ पर उतार दो, तो उतार देते हैं लोग। अब आपको हम लेके चलते हैं और आपको सारी इसकी वजह में जानकारी भी देंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम बातचीत भी करते चलेंगे, जिससे कि एक हम मार्केट का सिनेरियो भी देखें और क्या हमें यहाँ इन्वेस्ट करने में क्या फ़ायदा होगा। ये जो आप यमुना एक्सप्रेस पे देख रहे हैं, इसको जो बनाने की जो पहल की गई थी वो 2001 में येडा गठित की गई। येडा मतलब यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो यमुना एक्सप्रेस को बनाने के लिए बनाई गई थी। और इसकी जो आप लंबाई की बात करोगे तो आपको 165 किलोमीटर का ये हाईवे मिलता है, जहां दिल्ली से आगरा जाने के लिए पहले 4 घंटे लगते थे, वो अब 2 से ढाई घंटे लगते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे उसने कम कर दिए। और बहुत अहम रोल रहा है इसका, यमुना एक्सप्रेसवे का, इस एरिया को डेवलप करने में। क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली जो अब यमुना सिटी बसाया जा रहा है वो यमुना एक्सप्रेस के आसपास ही बसाया जा रहा है। और आपको ही पता होगा कि यमुना अथॉरिटी के 2 प्लान हैं अभी, एक मास्टर प्लान 2031 और एक है मास्टर प्लान 2041। 2031 वाला जो प्लान है उसमें आप देखेंगे आधे से 60% अधिक ज़मीन का एक्वायर हो चुका है। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपके गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मास्टर प्लान 2031 में। जिसमें टोटल लैंड जो अथॉरिटी डेवलप करेगी, जो शहर को बसाएगी, वो 584 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डेवलप करेगी, जो आपकी यमुना एक्सप्रेस के सहारे मतलब आसपास का एरिया होगा। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, एक सपनों का शहर जो आप कहेंगे, जहाँ पर प्रॉपर ग्रीनरी और प्रॉपर हर चीज़ का मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है। अच्छी रोड, वाइल्ड रोड है, क्योंकि हर चीज़ को बसने में टाइम लगता है, ये सब आप भी जानते हैं, हर कोई आदमी जानता है। और किसी सरकार के प्रयास या फिर किसी पर्टिकुलर एक आदमी के प्रयास से कोई शहर नहीं बन सकता। वो सब लोगों की उसमें एक योगदान होता है, इन्वेस्ट करिए आखिर उसे, और उसमें नई नई चीज़ों को डेवलप होती हैं जब सब लोग उसमें साथ मिलकर चलते हैं। अगर हम ये छोड़ दें कि सरकार ही इसमें सब कुछ करेगी, सरकार का अपना अलग काम होता है और जो आम पब्लिक होती है उसका अपना अलग काम होता है, क्योंकि हर चीज़ में फ़ंड की आवश्यकता होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्ट आ रहा है, लोग बाहर रहते हैं NRI, वो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो आप देखेंगे हम आसपास के जो लोग हैं, दिल्ली से, नोएडा से और काफ़ी अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सपनों का शहर बसाया जा रहा है, जिसमें हर चीज़ आपको उपलब्ध होगी। सबसे अहम जो लोग इस टाइम समझते हैं कि जेवर एयरपोर्ट है, वो है, उसकी भी एक अलग प्राथमिकता है। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, जैसे डाटा सेंटर है आपका, सेमीकंडक्टर पार्क, उसकी अब वो भी बहुत जल्दी फॉक्सकॉन के साथ उसका टाई अप हुआ है। और आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है, टॉय पार्क है, हैंडीक्राफ्ट पार्क है, और इंडस्ट्रियल पूरा एरिया अलग से डिफाइंड किया गया है। कॉमर्शियल एरिया है, इंस्टीट्यूशन एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, ग्रुप हाउसिंग की ज़मीनें हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और आपको हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम विस्तार से बताएंगे कि यमुना अथॉरिटी का जो मास्टर प्लान 2031 उसमें क्या है। ये आप मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये पेरिफेरल पड़ता है, जो अभी से आप यमुना एक्सप्रेस से भी कनेक्ट किया जा रहा है। वो भी आपको कुछ
4 से 5 महीने में वो आपका अटैच कर दिया जाएगा। और अब हम ऑलमोस्ट दनकौर के पास आ चुके हैं, जहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, NIU यूनिवर्सिटी जो पढ़ती हैं ये। और आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे हम मैक्सिमम 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में हम सेक्टर 18-20 में पहुँच सकते हैं। अभी हमें 5 मिनट हुए हैं और हमारा ऑलमोस्ट 4-5 मिनट का टाइम और है। यहाँ पर ये आप एग्जिट करते हैं तो ये आपका दनकौर एग्जिट होता है। यहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी वगैरह आप अगर जाते हैं तो वहाँ जैसे सेक्टर 17 जो पड़ता है वो पूरा यही है। हम आगे चल रहे हैं, हमें उतरना है 2C एग्जिट, जहाँ पर आप स्पोर्ट्स सिटी जाना चाहते हैं या फिर जो आपके सेक्टर 22D है, सेक्टर 18 है, 20 है, वहाँ पर आप इजीली पहुँच सकते हैं। काफ़ी चीज़ों का मैं ये बताऊं कि आपको एक दिल्ली के पास में एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है। ये आप देखेंगे जैसे अथॉरिटी अपना काम कर रही है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें ये है कि कोई भी शहर बसे उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। तो अपना लॉन्ग टर्म विज़न लेकर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर नए बिल्डर भी आ रहे हैं। हाई राइज आप ले सकते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं, कॉमर्शियल आप ले सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा गौर, जो अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ पर 2,500 से 3,000 फैमिली रहती हैं। वहाँ पर हाई राइज भी हैं, कॉमर्शियल भी हैं, सारी चीज़ें हैं। ये आप देखेंगे यहाँ ये पड़ता है तिरंगा चौक, ये दनकौर टाउनशिप है उसकी तरफ। और ये आपका जैसे आप अगर आते हैं, मैंने कहा गलगोटिया वाले आप कट को उतरते हैं तो ये तिरंगा चौक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अगर आप हाईवे जाना चाहें तो हाईवे से भी चल सकते हैं। आगे चलते ही आपको इससे 2 कट मतलब दूसरा कट ही आपको 2C एग्जिट पड़ जाता है। आप पहले पर उधर जाएँ, दूसरे पर उधर जाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ से आपका सेक्टर 18 चालू हो जाता है अगर आप नीचे से जाते हैं। अब हम उतरेंगे 2C एग्जिट पर। चलिए, इसके राइट साइड में पड़ती है आपकी स्पोर्ट्स सिटी जो सेक्टर 25 है। आपको मैं स्पोर्ट्स सिटी भी दिखाऊंगा। अब हम एक सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर हर सेक्टर का पूरा डेवलपमेंट दिखाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि हर चीज़ में ये है कि एक आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मनोबल मिलता है, क्योंकि आप अपना घर बैठ के सारी चीज़ों को देख सकते हैं अपने टीवी में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में। तो हम ग्राउंड से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को आपके पास लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे, और आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। हम अब पहुंचने वाले हैं बस 3 से 4 मिनट में। ये आप देखेंगे कि यहाँ अगर आपको मन है इन्वेस्ट करने का, अगर आपको कुछ चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, जी ये बिल्डर का कैसा क्या है, या कोई भी आपका डाउट होता है, तो आप कमेंट करें। हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। हम मोस्टली यमुना अथॉरिटी में काम करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और सेल परचेज भी करते हैं। और आपने हमारा देखा होगा कि हम जेन्युइन चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं। एक आपका ये कट है 2C वाला, इसे भी आप यहाँ से निकल सकते हैं। और अन्यथा अगर आपको ये है कि हमें बिल्कुल सेक्टर 18-20 का जो मेन 120 मीटर रोड है उस पर जाना है गलगोटिया के सामने, तो इससे अगले वाला कट है, उस पर भी आप उतर सकते हैं। जहाँ तक बात करें हम, आपने देखा भी है जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने 2009 में जब स्कीम आई थी यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो काफ़ी अच्छा उनको अप्रिसिएशन मिला है। जिन लोगों ने 2020-21 में भी किया, मतलब ऑलमोस्ट जो स्कीम आई उनमें अप्लाई किया, तो काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला है। और आपको भी पता है कि अभी यहाँ पर टाइम और लगने वाला है, कम से कम 10 से 15 साल, तो अभी काफ़ी संभावना है। तो यहाँ अपनी नज़र गड़ाए रखें, क्योंकि जितना टाइम डेवलपमेंट को लगेगा उतना ही यहाँ पर रेट बढ़ेगा। और जब पूरा एक शहर बस जाएगा, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अलग ही चीज़ें होंगी। और अब हम आगे आप देख रहे हैं, ये आपके जो गौर यमुना सिटी है उसकी स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह हैं, उसकी भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, गौर यमुना सिटी को आपको दिखाएंगे। और आपको जैसे हाई राइज भी चाहिए तो यहाँ पर फ्लैट वगैरह भी, जैसे कि स्पोर्ट्स सिटी में काफ़ी बिल्डर हैं, सोलर सिटी है, प्राइड विला है, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और ये आपका रूट है, आपने देखा
कोई ऐसा नहीं है आपको ये लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति है, पूरी गौर यमुना सिटी है, पूरी अच्छे से बचाई गई है। हम इस टाइम अब एग्जिट कर रहे हैं। ये पड़ता है हमारा 2C एग्जिट, फर्स्ट है सेकंड। यहाँ से आप उतरते हैं तो आपको ये है कि आप गौर यमुना सिटी के सामने उतर जाते हैं, जो एक अच्छी टाउनशिप पड़ती है। और मोस्टली लोग जो हैं, जैसे जिनको रहना है या जो थोड़ा ये चाहते हैं कि जी हमें तो कल से ही हम रहना चालू करते हैं उस, तो आप जैसे प्राइवेट बिल्डर है गौर यमुना सिटी, वहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर समथिंग 3,500 के आसपास फैमिली रहती हैं और पूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब हॉस्पिटल वगैरह भी बनाया जा रहा है उसमें, और आपका मॉल वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मेरे सामने आप देखें वो गौर थी, और ये आप यहाँ से आप सीधे जाएंगे, थोड़ा रॉन्ग आपको चलना होगा। आप सेक्टर 18-20 के मेन जो गेट है उस पर मिल जाएंगे। वो आपको 120 मीटर की रोड है, उससे एक तरफ सेक्टर 18 और एक तरफ सेक्टर 20 पड़ता है। और आपको कोई भी पहुंचने में कोई तकलीफ होती है, आप आना चाहते हैं, तो हम उसकी लोकेशन भी आपको भेज देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको हमने बातचीत भी की इसके विषय में, और आपको दिखाया कि कैसे कैसे हम आ सकते हैं। रोड की बात करेंगे तो काफ़ी आप देखेंगे, आपको रेस से पाँव हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छी रोडें हैं और इजीली आप पहुंच सकते हैं। मेरे राइट साइड में जो आपने टावर देख रहे हैं वो ATI सिल्वर हैं, ओसिस वगैरह वो हाई राइज वहाँ पर टावर हैं। यहाँ से आप चलेंगे, सबसे शॉर्ट रास्ता है, आप 15 से 20 मिनट में सेक्टर 18-20 पहुँच सकते हैं। और ये आप देखेंगे यहाँ से आपका सारा ये सेक्टर चालू हो चुका है। ये यहाँ पर आपका गेट आ गया है, बस कुछ दूरी पर है। और यहीं से ही 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपकी फिल्म सिटी जो सेक्टर 21, उसी से ही 2 किलोमीटर आगे आपको जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जो सेक्टर 28, 29, 32, 33, उसी से 2 किलोमीटर आगे आपका JRY एयरपोर्ट पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड हैं वाइल्ड रोडों से। और आप देखेंगे कि ये गेट आ चुका है, इसी से आप कहीं भी आप कोई सी पॉकेट जाना चाहें तो यहाँ पर मार्केशन दी हुई है। और कोई भी आपको असुविधा होती है तो आप हमें दी गई पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको लोकेशन शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।